और एक और बड़ी खबर जयपुर से है। 10 साल के बच्चे की मौत के बाद आंख निकालने का मामला है। करौली के 10 साल का बच्चा है जिसकी मौत के बाद उसके परिजनों की बिना अनुमति के आंख निकालने का यह आरोप लगा है। जानकारी ये कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बन रही पानी की टंकी से गिरी लोहे की टीन से बच्चे के सिर पर चोट लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई और इन सब के बीच परिवार का आरोप ये है कि मदन मोहन मीना नामक व्यक्ति ने धोखे से बच्चे की आंखें निकालकर बेच दी। परिजनों ने इस पूरे मामले में ठेकेदार और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट थाने में दी है। करने के बाद में जब उसको वहाँ पे मुर्दाघर बॉडी पहुँचाई गई तो वहाँ पे आई बैंक वाले रहते हैं जो परिजन स्वेच्छा से अगर आई डोनेशन करते हैं तो उनकी परमिशन लेकर के बाकायदे फार्म भरवाते हैं, उसके बाद में उसकी आई लेते हैं। तो उस दौरान फिर उनके फार्म भरवाए गए हैं और उनके आई उन कहने के बाद में उनकी परमिशन से ही आँखें ली गई है। इस संबंध में अभी मैं पूछताछ जारी है, परिवादी का बयान लेने हैं। आई बैंक से भी मैं कंफर्म करूँगा इस चीज़ की। परिवादी से मैंने संपर्क किया फ़ोन पे, उन्होंने कहा मैं अभी बिजी हूँ और आज कल मैं आपके पास आके इसके बारे में बयान दूंगा। जयपुर में एक 10 साल के बच्चे की बिना परमिशन के आंख निकालने का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों को तब पता चलता है जब जो है बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। परिजनों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और इसको लेकर जो है टोडा भीम करौली के अंदर इसकी 0 FIR दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद ये केस पहुंचता है स्वाभिमान सिंह पुलिस थाने में, जहां पर जो है पुलिस इसके प्रारंभिक जांच कर रही है और अंग प्रत्यारोपण जैसी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। जयपुर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और इस मामले को लेकर अपडेट जरा जान लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हैं, वीरेंद्र जयपुर से और सागर शर्मा करौली से, इस मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। पहले मैं सागर आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि रिपोर्ट परिवार वालों की ओर से दर्ज कराई गई है ठेकेदार पर और आरोपी जिसने आंख निकालकर आंखों का यहाँ पर उसको बेच दिया। जरा बताएं अब कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है पुलिस की ओर से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब 2 वर्ष पहले का ये मामला है जिसमें एक 10 साल के बच्चे की आंखें एक अस्पताल के अंदर निकाल ली जाती हैं। वो भी एक राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल जो कि सवाई मानसिंह जो अस्पताल है उसमें ये मामला पूरा सामने आया है, जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जो पानी की टंकी थी, जो जल जीवन मिशन के तहत ये पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था, उस वक्त बच्चा खेलने आता है और पानी की टंकी से एक लोहे का जो एंगल है उस पर गिरता है और बच्चा घायल हो जाता है। वो पानी की टंकी, ये जल जीवन मिशन की जो पानी की टंकी में इस वक्त मौजूद हूँ राजौर गांव में, वहां ये बनी हुई है। इसी पानी की टंकी से जो लोहे का पत्थर उस पर गिरता है और बच्चा बेहोश हो जाता है। उसके बाद बालघाट जो अस्पताल है वहां ले जाया जाता है, लेकिन गंभीर हालत को देख करके सवाई मानसिंह अस्पताल में उसको रेफर किया जाता है। ठीक उसके बाद वहां बच्चे की मौत हो जाती है इलाज के दौरान। उसके बाद परिजनों को यह जो बच्चा है सब उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें मामला आता है अंग को लेकर के, जिसमें आंखें जो नेत्र होते हैं उनको दान करने का इस मामला सामने आता है, जिसमें परिजनों का कहना है कि हमें इस बात का पता तक नहीं था कि बच्चे की आंखें निकाली गई हैं, नेत्र दान कर दिया गया है। ठीक उसके बाद जैसे ही हमने परिजनों से बात की तो परिजनों ने आरोप इसमें लगाया है कि बच्चे की आंखें निकाली जाती हैं। उसके बाद ठीक 17 और 18वें दिन इस मामले का पता लगता है। पता लगने के बाद परिजनों को इसमें पोस्ट जो ऑफिस है उसके द्वारा ये लेटर पहुंचता है और उनका पता लगता है कि नेत्र दान किए गए। लेकिन इस मामले को लेकर के परिजन काफी चिंतित थे क्योंकि उनको यह पता नहीं था कि हमारे बच्चे के आंखें जो नेत्र हैं वो निकाल लिए गए हैं या दान कर दिए गए हैं। ठीक उसके बाद जो परिजनों का आरोप है, जिसमें एक मदन मोहन राजौर नाम का जो व्यक्ति है, एक नाथुराम मीणा है जो कि ये जल जीवन मिशन की जो टंकी का जो निर्माण करवा रहा था, इस मामले को लेकर के टोडा भीम में FIR दर्ज करवाई गई है। अच्छा, इस एक सवाल और परिजनों की मांग है जो आप जानकारी दे रहे हैं, सागर की अस्पताल जब सवाई मानसिंह लेकर पहुंचे वहां मौत की खबर सामने आई, उसके बाद जो आंख निकाली गई बच्चे की, अंगदान की, आंख नेत्रदान की बात कहकर, वो अस्पताल की ओर से ये किया गया है, ये आरोप जो लग रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल, इसमें परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि इसमें एक मदन मोहन राजौर नाम का जी। एक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा इस मामले को पूरा जो परिजन है उनको सौंप देते हैं और उनको पता तक नहीं होता है कि उस बच्चे की आंखें निकाल ली गई हैं। पोस्टमार्टम के नाम पर उस कागजों पर साइन करवा दिए जाते हैं, लेकिन उनके जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, उनको पता तक नहीं होता कि इस पर साइन किस बात के यहाँ पर करवाए गए हैं। ठीक उसके 18 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब वो पत्र वहां पहुंचता है, नेत्र दान का जो सर्टिफिकेट होता है वो पहुंचता है, उसके बाद उसमें पता लगता है कि इसमें बच्चे के नेत्र दान कर दी गए। ठीक उसके बाद जब बातचीत होती है तो इसमें 2 साल और 1 महीने इस समय को बीत जाने के बाद अब यहाँ टोड़ा भीम में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें मदन मोहन राजौर और एक नाथुराम मीणा है, उसके खिलाफ इसमें FIR दर्ज की गई है। और परिजनों की साथ वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठेकेदार के ऊपर आरोप लग रहा है, लापरवाही को लेकर आरोप लग रहा है उस व्यक्ति पर जिसने आंख निकाल कर बेच दी, लेकिन इसमें लापरवाही तो फिर अस्पताल की भी आ रही है कि साइन करा लिया गया रिपोर्ट पर, परिवार वालों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 2023 का मामला है और इसके अंदर आप देखिए कि 6 अगस्त 2023 को जो है इस मासूम बच्चे को जो है चोट लगती है सर में और उसके बाद जो है तुरंत प्रभाव से जो परिजन है वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लेकर आते हैं और जहां पर जो है बच्चे की जो है इलाज के दौरान ही मौत होने की बात है वो सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये आपने देखा होगा कि 2022 के बाद जैसे ही राजस्थान के अंदर सरकार बदलती है और बीजेपी की सरकार आती है तो उसके बाद जो है अंग प्रत्यारोपण को लेकर जो है एक बड़ा खुलासा है वो NDTV के द्वारा किया जाता है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि कई ऐसे बड़े नाम जो है वो उसके अंदर शामिल होते हैं और इसके चलते जो है कई चिकित्सा विभाग के द्वारा जो कह सकते हैं कर्मचारी हैं उनको निलंबित भी किया जाता है और उनके ऊपर जो है ठोस कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन उसी दरमियान का जो है ये पूरा मामला है और वहाँ पर आप देखिए कि जो भोले भाले जो पेरेंट्स होते हैं उनके मृत बच्चे की जो है आंखें हैं वो जो कह सकते हैं सौदागरों के द्वारा निकाल ली जाती है और फिर बाद में उनका सौदा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब उन्हें घर पर जब उस बच्चे का जो अंतिम संस्कार के लिए जब उसका शव ले जाया जाता है तो वहाँ पर जो है माता पिता को पता चलता है कि उनके बेटे की आंखें हैं वो निकाल ली गई है और इसको लेकर जब सागर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो इस मामले को लेकर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और चलिए आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में टॉप 10 बड़ी खबरों के साथ। जोधपुर में रोड धंसने से गड्ढे में गिरी कार, सर्विस लाइन के पास चल रहा विकास कार्य, ठेकेदार द्वारा नहीं लगाया गया चेतावनी बोर्ड। पाल रोड अशोक उद्यान के सामने की घटना। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हथियारों से लैस बदमाशों ने की फायरिंग, हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रामलीला के दौरान हुआ था झगड़ा, 5 से 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन, ब्रेन स्ट्रोक के बाद से थे कोमा में। एक बार सांसद और एक बार रहे थे विधायक, निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन पर सीएम ने जताया दुख। एक्स पर लिखा पोस्ट, ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में युवक की आत्महत्या मामले में सियासत तेज, नरेश मीणा और पूर्व विधायक धरने पर बैठे। पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी धरने पर बैठे। परिजनों ने प्रशासन के साथ हुए समझौते से किया इनकार। वनकर्मी से मारपीट के बाद युवक ने किया था सुसाइड। कोटा में आयोजित दशहरे मेले में पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झूले का लिया आनंद और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जयपुर के RUHS अस्पताल में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी महिला कार्यकर्ता का मरीज को बिस्किट का पैकेट देते हुए वीडियो आया सामने। वीडियो बना हुआ है चर्चा का विषय। डूंगरपुर में 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला, कलेक्टर और SP ने निकाला फ्लैग मार्च। विशेष समुदाय के युवकों पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में।